हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की जलवायु और जल प्रवाह प्रणाली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तराखंड की जलवायु किस प्रकार की है। तो जो उत्तराखंड की जलवायु है वह है उष्णकटिबंधीय। ठीक है, जलवायु कहते हैं यानी कि मौसम भी जिसे हम कह सकते हैं। तो किस तरह की जलवायु उत्तराखंड की? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर कि वर्षावन अधिक पाए जाते हैं। आगे दिया है नेक्स्ट, उत्तराखंड की जलवायु को कितने भागों में बांटा जाता है। तो उत्तराखंड की जलवायु को 3 भागों में बांटा जाता है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एंड शीत ऋतु। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? रूड़ी या खरसाव। उत्तराखंड की जो लोकल लैंग्वेज है, जो स्थानीय भाषा जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु को रूड़ी या खरसाहो कहते हैं। आगे दिया है, उत्तराखंड में सबसे गर्म महीना कौन सा है। तो उत्तराखंड में जो गर्म महीना होता है वो होता है जून का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, उत्तराखंड में किस क्षेत्र में सबसे अधिक तापमान होता है। ठीक है, तो जो गर्मियों का में जो सबसे अधिक तापमान होता है वो होता है शिवालिक क्षेत्र का उत्तराखंड में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उत्तराखंड में सबसे कम तापमान किस क्षेत्र का होता है। तो फिर जो सबसे कम तापमान की बात अगर करें तो उत्तराखंड में सबसे कम तापमान होता है बृहद हिमालय क्षेत्र का। ठीक है, अधिक की बात आएगी तो शिवालिक क्षेत्र, और अगर कम तापमान पूछा गया है तो बृहद हिमालय क्षेत्र। ठीक है, इस तरीके से उत्तराखंड का तापमान कम कब होता है, कहाँ होता है, और अधिक कहाँ होता है, किस क्षेत्र में होता है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें, उत्तराखंड में वर्षा ऋतु की समयावधि क्या होती है। तो उत्तराखंड में जो वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है वो होती है मध्य जून से और अक्टूबर तक रहती है। ठीक है, मध्य जून का मतलब हो गया कि 15 जून से अक्टूबर तक वर्षा ऋतु रहती है उत्तराखंड में। ठीक है, आगे दिया है, उत्तराखंड में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब तक पहुंचता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तराखंड में 15 जून तक पहुंचता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में औसतन वर्षा कितनी होती है। तो औसतन वर्षा यानी कि जो वर्ष भर की वर्षा है वो कितनी मापी गई है? 150 से 200 सेंटीमीटर। 150 से 200 सेंटीमीटर तक औसतन वर्षा होती है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे अधिक वर्षा जो अधिक वर्षा आकी गई है वो है नरेंद्र नगर में 318 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा नरेंद्र नगर 318 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। तो उत्तराखंड में सबसे कम, पहले तो सबसे अधिक पूछा तो वो नरेंद्र नगर में, और सबसे कम पूछा है तो वो होती है टिहरी में, सिर्फ 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टिहरी में सबसे कम होती है जो औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज है उत्तराखंड की, उसमें वर्षा ऋतु को कहते हैं बसग्याल या चौमासा। ठीक है, बसग्याल या चौमासा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वर्षा ऋतु में कितने मानसून आते हैं। तो उत्तराखंड में वर्षा ऋतु में 2 मानसून आते हैं। पहला आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, फिर दूसरा बंगाल की खाड़ी मानसून। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और बंगाल की खाड़ी मानसून, 2 मानसून उत्तराखंड में मानसून को लेके आते हैं। ठीक है, आगे है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है। तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है उत्तराखंड में वो होती है बंगाल की खाड़ी मानसून से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है। तो उत्तराखंड का जो सबसे ठंडा महीना होता है वो है जनवरी में, सबसे अधिक ठंडा उत्तराखंड का महीना। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में शीत ऋतु कब से कब तक होती है। तो उत्तराखंड में शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से मार्च तक, मध्य मार्च तक। ठीक है, यानी कि 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक यहाँ पर शीत ऋतु होती है। आगे दिया है, उत्तराखंड स्थानीय भाषा में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है। तो जो उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा जिसे कहते हैं, तो उसमें शीत ऋतु को क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं शूंद या शीतकला। शूंद यानी कि शीत ऋतु भी जिसे कहते हैं, उसको ही लोकल लैंग्वेज में शूंद या शीतकला कहते हैं। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में सूर्यास्त के 15-20 मिनट तक सूर्य की लालिमा लंबी क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो शीत ऋतु में जो 15-20 मिनट तक एक सूर्य की लंबी सी लाइन पड़ती है
तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं विंटर लाइन, ठीक है, जो कि मसूरी में भी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में शीत ऋतु में सबसे कम तापमान कहाँ का रहता है। तो शीत ऋतु में सबसे कम तापमान उत्तराखंड में रहता है पंतनगर का, ठीक है। कितना रहता है, 10.0 डिग्री सेल्सियस, 10.0 डिग्री सेल्सियस मापा गया है शीत ऋतु में पंतनगर का जो तापमान होता है। आगे है उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा किन कारणों से होती है। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उत्तराखंड में, तो वह होती है पश्चिमी चक्रवातों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भागीरथी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। भागीरथी यानी कि जो कि बाद में गंगा भी कही जाती है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद वो गंगा बन जाती है। तो जो भागीरथी नदी है तो वो कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है गोमुख से, जो कि 4000 की ऊंचाई पे, 4000 मीटर की ऊंचाई पे, यहाँ पे मीटर मिसिंग हो गया, ठीक है। तो 4000 की जो मीटर की ऊंचाई पे गोमुख है, जहाँ से कि भागीरथी नदी या गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भागीरथी नदी की सहायक नदी भिलंगना का उद्गम किस स्थान से होता है। तो जो भागीरथी की सहायक नदी है भिलंगना, तो भिलंगना का जो उद्गम स्थल है वो है खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है। आगे है विष्णु गंगा का समायोजन किस नदी में होता है, ठीक है। तो किस नदी में विष्णु गंगा का समायोजन होता है, अलकनंदा में, ठीक है। नेक्स्ट है भ्यूंदर नदी कहाँ से निकलती है। तो भ्यूंदर नदी निकलती है कामत हिमखंड के पूर्व से, कामत हिमखंड के पूर्व से भ्यूंदर नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं। पिंडर नदी का पिंडर नदी जो कि कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा के साथ, तो उसका उद्गम कहाँ से होता है, वो होता है पिंडारी हिमखंड से, ठीक है। नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है। तो जो मंदाकिनी नदी है वो निकलती है सतोपंथ तथा खरक हिमखंड से, सतोपंथ तथा खरक हिमखंड से मंदाकिनी नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है हिमालय की बंदरपूंछ चोटी के यमुनोत्री हिमखंड से, ठीक है। यमुनोत्री हिमखंड से, अगर ऑप्शन यमुनोत्री हिमखंड से भी आएगा तो राइट होगा, हिमालय की बंदरपूंछ चोटी से का ऑप्शन भी रहेगा तो ये भी सही रहेगा, ठीक है। अगर किसी और ऑप्शन के साथ में हिमालय की बंदरपूंछ चोटी या सिर्फ यमुनोत्री हिमखंड पूछा जाए तो दोनों ही आंसर राइट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टोंस नदी कहाँ से निकलती है। तो टोंस नदी निकलती है हर की दून घाटी से, हर की दून घाटी से टोंस नदी निकलती है। नेक्स्ट देखिए इसमें उत्तराखंड में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जो शीतकालीन यानी कि सर्दियों में जो वर्षा होती है तो वो कहाँ कहाँ होती है, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और देहरादून में, ठीक है। शीतकालीन वर्षा सबसे अधिक होती है टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और देहरादून में, ठीक है। आगे है टोंस नदी यमुना नदी से कहाँ पर मिलती है। तो टोंस नदी यमुना नदी से कालशी में मिलती है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन शोंग नदी कहाँ है। शोंग नदी कहाँ है। तो शोंग नदी जो है वो है दून घाटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली नदी कहाँ से निकलती है। तो काली नदी का उद्गम है पूर्वी कुमाऊं तथा पश्चिमी नेपाल क्षेत्र से, ठीक है। पूर्वी कुमाऊं तथा पश्चिमी नेपाल क्षेत्र से काली नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो रामगंगा नदी दक्षिण पश्चिम कुमाऊं से निकलती है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काली नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो काली नदी की सहायक नदी है धौली गंगा नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अल्मोड़ा किस नदी के पास स्थित है। तो अल्मोड़ा के पास जो नदी है वो है कोशी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरकाशी में भागीरथी नदी से कौन सी नदी मिलती है। तो उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के साथ में जाह्नवी नदी मिलती है। नेक्स्ट है रामगंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो रामगंगा की सहायक नदी है सरयू नदी, ठीक है। नेक्स्ट है काली नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो काली नदी की जो सहायक नदी है वो है धूली गंगा, गौरी गंगा, सरयू और रधिया नदी, ठीक है। इतनी नदियाँ हैं जो कि काली नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं कालागढ़ में कौन
नदी निकलती है कालागढ़ से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है, यानी कि कालागढ़ में कौन सी नदी है, तो वो है रामगंगा नदी। नेक्स्ट है कोशी नदी कहाँ से निकलती है, तो कोशी नदी कोशानी से निकलती है, धार कोशानी में है और वो धार पानीधार से निकलती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे उत्तराखंड के जलवायु और जल प्रवाह प्रणाली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।